महापुराण के एक ऐसे दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ जिसके सुनने के बाद मनुष्य के जीवन में समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसके दर्शन मात्र से मनुष्य के जीवन में परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण के अनुसार एक कथा आती है। दिव्य ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की स्थापना की कथा है, जिसमें एक बार की बात है, भगवान श्री गणेश में और स्वामी कार्तिकेय में शर्त लगती है कि जो भी इस ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह सबसे पहले सुनिश्चित किया जाएगा। भगवान स्वामी कार्तिकेय तो अपने मयूर पर सवार होकर संपूर्ण वेग से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल देते हैं, लेकिन श्री गणेश जी जो कि बुद्धि के परम देवता हैं, वह अपने माता पिता को ही ब्रह्मांड मानकर उनकी 5 परिक्रमा लगाते हैं और शर्त के सबसे पहले विजेता बन जाते हैं। इसके बाद स्वामी कार्तिकेय को तो आने में बहुत ही विलंब हो रहा था, तभी भगवान श्री गणेश का विवाह सुनिश्चित कर दिया जाता है और कैलाश पर बड़े ही जोर शोर से तैयारी शुरू हो जाती है। जिसके बाद स्वामी कार्तिकेय कुछ समय बाद पश्चात आते हैं तो देखते हैं गणेश जी की विवाह की तैयारी पूर्तियां चल रही है। इससे देख करके वह अत्यंत क्षुब्ध हो जाते हैं और क्रोधित होकर क्रौच नाम के एक पर्वत पर चले जाते हैं और वहां पर निवास करने लगते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जब अपने पुत्र को नहीं देखते तो व्यथित होकर के क्रौच पर्वत पर उन्हें मनाने के लिए जाते हैं दोनों लोग, लेकिन स्वामी कार्तिकेय तो मानने को ही नहीं तैयार थे और वह उनसे और 12 कोस दूर जाकर के बैठ जाते हैं। तभी भगवान शिव जो हर अमावस्या को स्वामी कार्तिकेय से मिलने के लिए आते थे और माता पार्वती जो हर पूर्णिमा के दिन स्वामी कार्तिकेय से मिलने आती थी, दोनों ने एक दिव्य ज्योतिर्लिंग का रूप ले लिया और जो मल्लिका अर्जुन के नाम से जाना जाते हैं, जिसमें मल्लिका का नाम माता पार्वती से होता है और अर्जुन भगवान शिव का प्रतीक स्वरूप है, जिससे मल्लिका अर्जुन नाम के दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के मात्र से मनुष्य के जीवन में आ रही समस्त कठिनाइयां, समस्त परेशानियां और यहाँ तक कि समस्त पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य इस कलयुग में जीते जी समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करके भगवान शिव का परम शिव भक्त हो जाता है और शिव धाम को अंत समय में प्राप्त होता है। यदि आप में से कोई भी मल्लिकार्जुन का दर्शन किया हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री राम दोस्तों।